मिलॉर्ड, आज सुनवाई का आखिरी दिन है और मैं अदालत में पिछले 6 महीने से चले आ रहे इस केस को फिर से दोहराना चाहूंगा। 13 मार्च 1993 की दोपहर को 2 लड़कियां, कुमारी गीता और कुमारी रश्मि खन्ना का खून होता है। मौका वारदात पर मिले सबूत से यह साबित होता है कि खून सिर्फ पैसों के लिए किया गया। मिलॉर्ड, सिर्फ पैसों के लिए। यह खून करीब 4 बजे हुआ था। आगे पूछताछ करने पर पता चलता है कि उसी बिल्डिंग की 5वीं मंजिल पर रहने वाले सेठ रामदास के घर 3:30 बजे एक आदमी आया था। उनका पुराना मुलाजिम रूमी। मैंने खून नहीं किया। उनसे पैसे मांगने आया था और सेठ रामदास ने साफ मना कर दिया। जिस घर में खून हुआ था उस घर की तलाशी लेने पर पुलिस को कुछ ऐसे ठोस सबूत मिले हैं जिससे जाहिर होता है कि रूमी उस घर में गया था। उस कमरे में रूमी की उंगलियों के निशान मिले हैं। मेरे अजीज दोस्त करण, जो रूमी के वकील हैं, उनका कहना है कि रूमी कभी उस बिल्डिंग में गया ही नहीं और पुलिस ने बिना किसी बात के उसको इस केस में फंसाया है। मगर मेरे अजीज दोस्त ये नहीं बता सके कि अगर रूमी उस बिल्डिंग में गया ही नहीं तो फिर उस कमरे में उसकी उंगलियों के निशान कैसे? क्या पुलिस ने उसे गिरफ्तार करके उसे कमरे में ले जा करके जबरदस्ती उंगलियों के निशान लगवाए? मिलॉर्ड, अगर अदालत रूमी को निर्दोष समझती है तो उसे बाइज्जत बरी कर दिया जाए, लेकिन अगर अदालत उसे कातिल समझती है तो इस बेरहम कातिल को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और वो है फांसी। फांसी! 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 इस केस की सुनवाई पूरी हो चुकी है। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। अदालत कल 10 बजे फिर मिलेगी। याद रखना, फैसला चाहे किसी के भी हक में जाए, हम दुश्मन सिर्फ अदालत में हैं, बाहर दोस्त हैं। फैसला मेरे हक में ही जाएगा। क्यों दुश्मनों जैसी बातें कर रहे हो? क्योंकि इस वक्त हम अदालत में हैं। लेकिन अभी अदालत उठ चुकी है। कल सवेरे फिर लगेगी। तुमने मुझे बिना बात बताया। देखो, अब ये सब दोहरा कर कोई फायदा नहीं है। सुनवाई पूरी हो चुकी है और अब तुम्हारी जिंदगी का फैसला जज साहब के हाथ में है। तुमने ही मुझे गिरफ्तार किया था। तुम ही होगे जिम्मेदार मुझे फांसी पर चढ़वाने के लिए। देखो, हर खूनी को सजा दिलवाना पुलिस वाले का कर्तव्य होता है। गुड लक अबे। अगर ये केस तुम जीत गए तो तुम्हारी जिंदगी बन जाएगी और अगर मैं जीता तो मेरी जिंदगी बन जाएगी। जज साहब पधार रहे हैं। जज साहब पधार रहे हैं। कुमारी गीता और कुमारी रश्मि के कत्ल के केस की कार्रवाई पूरी हो चुकी है। अपनी सफाई में अगर मुजरिम कुछ कहना चाहता है तो उसे अदालत में पेश किया जाए। क्या तुम अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हो? मैं खूनी नहीं हूँ। मैंने खून नहीं किया। तमाम गवाहों के बयान और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुजरिम रूमी कुमार पर लगाए गए तमाम इल्जाम सही है। नहीं, नहीं, मैंने खून नहीं किया जज साहब। मैंने ये खून नहीं किया। साइलेंस प्लीज। दफा 302 के तहत अदालत मुजरिम रूमी कुमार को फांसी की सजा सुनाती है। वो फांसी सुबह 4 बजे
10 अक्टूबर को दी जाएगी, टू बी हैंग टिल डेथ। मैंने खून नहीं किया, मैंने ये खून नहीं किया। नहीं जज साहब, झूठा है तुम्हारा कानून, झूठा है तुम्हारा न्याय। खूनी मैं नहीं हूँ, तुम लोग हो, तुम लोग हो। Congratulations. Very good. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. बॉस, बन गए तुम इस शहर के इज्जतदार वकील। मुबारक हो। Thank you. क्या कर रहे हो? Stop it! Stop it! पागल हो गए हो क्या? लो शैंपेन पियो। आज सारे शहर के मुंह पर सिर्फ तुम्हारे पति का नाम है। इज्जत, शोहरत, आज सब कुछ हासिल हो गया है हमें। हाँ? क्या बात है सपना? तुम आज भी खुश नहीं हो? खुशी तब होती जब तुम्हें कोई अवार्ड या वीरता का पुरस्कार मिला होता। शायद तुम ये भूल रहे हो कि तुम एक जीते जागते इंसान को मौत की घाट उतार कर आ रहे हो। डैम इट, वो एक कातिल था। 2 मासूम लड़कियों की जान ली है उसने। तुम कभी ये नहीं समझोगे कि कातिल भी आखिर एक इंसान होता है। शट अप! गुनहगारों को सजा दिलवाना मेरा पेशा है। तुम ये क्यों नहीं कहती कि मेरी कामयाबी तुमसे देखी नहीं जाती? You are jealous of me. Jealous? My foot? कामयाबी अभी तुमसे बहुत दूर है। अरे बस करो, और नहीं सह सकता तुम्हारी ये बकवास। मैं भी नहीं सह सकती। तलाक चाहिए मुझे। तलाक? नहीं दूंगा इतनी आसानी से मैं तुम्हें तलाक। तुम क्या समझती हो कि तुम मेरी जिंदगी में आग लगाकर इतनी आसानी से भाग जाओगी अपने महबूब के साथ? ये क्यों नहीं कहती कि तुम किसी और को प्यार करती हो? कौन है वो? ये मेरी जिंदगी है, मैं जो चाहूंगी वही करूंगी। तो ये जिंदगी मेरी भी है। नहीं दूंगा तलाक तुम्हें। लेकिन अभय साहब, ये तो सरासर नाइंसाफी है। केस को जीते हुए इतने दिन हो गए और पार्टी आज हो रही है। भाई, जब तक मुजरिम को फांसी ना हो जाए तब तक कोई पार्टी कैसे हो सकती है? अब क्या पता बीच में कोई अड़ंगा आ जाए और फांसी रुक जाए। क्यों भाई साहब? नहीं, लेकिन रूमी को अब कोई नहीं बचा सकता। परसों रूमी फांसी पर लटका दिया जाएगा। अभय सिंह की सफलता के लिए चीयर्स! थैंक यू, थैंक यू। पार्टी एंजॉय कीजिए प्लीज। एक्सक्यूज मी। क्या बात है करण, तुम्हारा ग्लास खाली? भाई, केस तुम जीते हो, जश्न भी तुम्हें ही मनाना चाहिए। मेरी कामयाबी पर तुम्हें जलन हो रही है। कामयाबी और तुम में अब भी पूरे 48 घंटे की दूरी है। गुमान मत करो, कुछ भी हो सकता है। क्या खाक हो सकता है करण चौधरी? तुम्हारे क्लाइंट रूमी के ताबूत पर कील लग चुकी है। कभी कभी कील को उखाड़कर लाशें भी जिंदा खड़ी हो जाती हैं। अरे भूल जाओ करण चौधरी, रूमी की लाश कभी जिंदा नहीं हो सकेगी। तुम केस हार चुके हो। ठीक है भाई, हार के गम में ही गिलास भर लेते हैं। ये हुई ना बात। आओ चलो। क्या बात है, सपना नहीं आई? उसकी तबीयत खराब है। लो। वकालत करते करते झूठ बोलने की आदत हो गई है क्या? Talk of the devil and the devil is here. इधर आना सपना, इधर आना सपना। जो कहना है यही कहो। सुना नहीं मैंने क्या कहा? क्यों जलील कर रही हो तुम मुझे सबके सामने? हाथ छोड़ो मेरा। नहीं छोड़ूंगा। मेरी कामयाबी इतनी बुरी लगती है तो यहाँ आई क्यों? चली जाओ यहाँ से। मेरा आना अगर तुम्हें खल रहा है तो तुम चले जाओ यहाँ से। जाना ही पड़ेगा। तुम्हारी शक्ल देखकर एक पल भी यहाँ नहीं रुक सकता, समझी? ये अबे कहाँ चला गया? जानू में। देख लूंगा, अरे देख लूंगा। क्या समझती है अपने आप को? अभय कुमार से तलाक लेते हैं इतना आसान है? ये कौन है? बोलो।
अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप ही वो मशहूर वकील अभय कुमार हैं जिनकी तस्वीर आज देश के हर अखबार में छपी है। हाँ, बोलो बोलो क्या मैं आपसे 5 मिनट बात करना चाहता हूँ। देखिए, मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन इस वक्त मैं बहुत थका हुआ हूँ। सिर्फ 5 मिनट वकील साहब, बहुत जरूरी बात कहनी है आपसे। आप चाहें तो कल मेरे दफ्तर आकर मुझे मिल सकते हैं। शायद कल तक तो बहुत देर हो जाए, बहुत जरूरी बात है आपसे। ऐसी कौन सी बात है जो कल तक नहीं रुक सकती? क्या किसी को फांसी लगने वाली है? हाँ, किसको? रूमी को। रूमी से तुम्हारा क्या वास्ता? सिर्फ इतना कि राखी और काजल का कातिल रूमी नहीं, मैं हूं। मैंने खून नहीं किया। हवलदार साहब, मेरी बात मानो, मैं खूनी नहीं हूं, मैं खूनी। कब लटका रहे हैं तेरे को? परसों। तू रो मत, उस कोने में जाकर बैठ जा और आंखें बंद करके दुनिया की हर उस चीज के बारे में सोच जिसे तुम चाहते थे लेकिन पा नहीं सके। इन 2 दिनों में इस काल कोठरी में जिंदगी जियो। मैंने भी यही किया। हाँ, तुम मेरी जगह पे आए हो। मेरा वक्त पूरा हो चुका है। बकवास मत करो और बेफिजूल मेरा वक्त मत खाओ। रूमी के खिलाफ एक एक सबूत इस बात को कहते हैं कि काजल और राखी का कातिल सिर्फ रूमी ही था। सबूत तो मैं भी पेश कर सकता हूँ कि राखी और काजल का खून मैंने किया है। मैं पेशे से एक कातिल हूँ। अगर रूमी बच गया तो तुम्हें फांसी हो सकती है, तुम्हें समझे? तुम इतने बेवकूफ नहीं हो। तुम्हें मालूम है कि अगर मैं अंदर गया तो मैं सबको ये बात बता दूंगा कि तुमने एक बेगुनाह को फांसी की सजा दिलवाई है। लोग थूकेंगे तुम्हारे मुंह पर, तुम्हारी इज्जत, तुम्हारी शोहरत मिट्टी में मिल जाएगी। तो क्या चाहते हो तुम? सिर्फ एक दिन बाकी है। रूमी को तुम्हें फांसी लगने से बचाना होगा, चाहे कोई बहाना ढूंढो। ये नामुमकिन है। अदालत अपना फैसला सुना चुकी है, समझे? तुम्हें अदालत को बताना होगा कि जो सबूत तुम्हें मिले वो झूठे थे। तुम्हें बेगुनाह की जान बचानी होगी। लेकिन कुछ नहीं, सिर्फ एक दिन बाकी है। अगर तुमने रूमी को नहीं बचाया तो मैं तुम्हारी इज्जत को मिट्टी में मिला दूंगा। मैं दुनिया को बता दूंगा कि मैं तुमसे मिला था, लेकिन तुमने बेगुनाह को बचाने के लिए कुछ नहीं किया। जाकर जज साहब से मिलो, जाओ। नमस्कार। आज के मुख्य समाचार। जमशेदपुर में हुई रेल दुर्घटना में मरने वालों की संख्या बढ़कर 5। असम के बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में प्रधानमंत्री का दौरा। बम्बई में हुए युवा हत्याकांड के मुजरिम को परसों सुबह फांसी। और खेल समाचार में भारत पाकिस्तान हॉकी मैच बराबरी पर समाप्त। हाँ, अभय कुमार बोल रहा है। हाँ, कल आ रहा है। हाँ, भूलना नहीं, बिल्कुल आ। आऊंगा। कल 6 बजे। अरे आऊंगा। 6 बजे आ जाना। हाँ। अरे भाई बताया ना, आ जाऊंगा कल 6 बजे। हाँ। क्या बात है वकील साहब? हाँ? किस नए केस को लेकर उलझे बैठे हुए हैं? नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। नहीं,
कुछ तो इंटरेस्टिंग होगा ही जब आप पढ़ रहे हैं। जरा देखो तो। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, इसको पढ़ने की नौबत कैसे आ गई? बस यूं ही। क्या बात है दोस्त, इतनी परेशान क्यों दिख रहे हो? एक अजीब सा मसला मेरे सामने आ गया है। मतलब? मेरे एक वकील दोस्त ने एक मुजरिम को सजा दिलवाई है। अरे मुजरिमों को तो सजा मिलती है। सजा दिलवाने के बाद उसे एक ऐसा आदमी मिल गया जो कहता है कि मुजरिम वो है। What? अब वो आदमी मेरे दोस्त के पीछे पड़ गया है। मुश्किल तो ये है कि अगर मेरे वकील दोस्त ने अब जाकर कोर्ट में ये कहा कि उसने गलत आदमी को सजा दिलवाई है तो उसकी जिंदगी उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। और अगर नहीं तो वो आदमी सारे बाजार में इस वकील की इज्जत उतार देगा। ओह माय गॉड, समझ में नहीं आता अब क्या किया जाए। देख, अगर मैं तेरा वो दोस्त होता ना तो अपनी इज्जत बचाने के लिए कुछ भी करता, कुछ भी, यहां तक कि नौबत आने पर उस आदमी को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देता। हाँ, या ले जाओ उसे काले महल वाले खंडहर में और हमेशा हमेशा के लिए खामोश कर दे। अरे हमेशा के लिए खामोश? हाँ, वैसे जलील होकर जीने से तो यही अच्छा है। ले जा, खामोश कर दे उसे। अगर मैं तेरा ये दोस्त होता तो अपनी इज्जत बचाने के लिए कुछ भी करता, उस आदमी को नौबत आने पर हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देता। जा, ले जा उसे, उस काले बहने वाले खंडहर में ले जा और हमेशा हमेशा के लिए खामोश कर दे। जाओ। तुमने क्या जज साहब को सच सच बता दिया? हाँ, तभी तो मैं इतना खुश हूँ। तो क्या जज साहब मान गए? हाँ, आओ, चलो गाड़ी में बैठो, मैं सब बताता हूँ। तुम इतना जानते हो ना कि रूमी को फांसी लगने में सिर्फ 1.5 घंटा बाकी है। मैं जानता हूँ। और बैठो, मैं सब बताता हूँ। बैठो। अरे तू क्या समझता है?
मैं अपनी कामयाबी इतनी आसानी से जाने दूंगा? अब अरे ये क्या कर रहे हो? अरे ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। मुझ बेगुनाह की जान लेकर तुम्हें क्या मिलेगा? हाँ? मुझे इज्जत मिलेगी, शोहरत मिलेगी। अरे ये तुम्हारे पास पिस्तौल कहाँ से आ गई? हटाओ इसे। अरे मैं सबसे ये कह दूंगा खूनी रूमी था, मैं सबसे ये कह दूंगा। हाँ जिंदा रहेगा तब कह पाएगा ना। रुक जाओ भाई। हे भगवान, रोको उसे। अभी भी कोई है जो मुझे बचा सकता है। अभी भी कोई है जो मेरी आवाज सुन सकता है। अभी भी कोई है जो मुझे बचा सकता है। अभी भी कोई है जो मेरी आवाज सुन सकता है। मैं दुनिया से आगे बंद नहीं करना चाहता। मैं दुनिया से आगे बंद नहीं करना चाहता। मैं दुनिया से आगे बंद नहीं करना चाहता। मेरे दोस्त को तूने गोली मारी, नहीं छोड़ूंगा तुझे। तूने मेरे दोस्त को मारा। कैसा दोस्त? ये तो तेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। इसी ने तुझे फंसाने के लिए मुझे पैसे दिए थे। 10,000 दिए थे और अब 40,000 बाकी है। मगर क्यों? इसलिए कि तेरा दिमाग खराब हो जाए। तू ऐसा काम कर बैठे कि तू बर्बाद हो जाए। बर्बाद हो जाए और तू खत्म हो जाए। तेरी बीवी भी उससे मिली हुई है। मैं अपने आप को रोक न सकी। मुझे पुलिस को सब कुछ बताना ही पड़ा। दगाबाज दोनों के दोनों। कितनी बार मना किया था तुमसे, इस सबसे कुछ नहीं मिलेगा। क्या मिला तुम्हें? हाँ? क्या मिला? मेरे गुनाहों की सजा मुझे मिल गई। मुझे माफ कर दा मेरे दोस्त। अबे